बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मेरी जो वीडियो है वो ये है कि पाकिस्तान में एक शरीफ आदमी, एक ईमानदार आदमी, एक मेहनती आदमी, एक दरवेश आदमी, एक सादे आदमी को पाकिस्तान में लोग समझते हैं ये बड़ा कोई बेवकूफ़ आदमी है, इसको जी दुनियादारी का तो पता ही नहीं है। उसके मुकाबले में एक ठग, एक फ्रॉड, एक चोर, एक दो नंबर, एक हेरा फेरी करने वाला, इस तरह का बंदा जिस वक्त देखते हैं कोई बदमाश या कोई इस तरह शोबाजी करने वाला, जितनी ज़्यादा शोबाजी करता है तो हम कहते हैं जी ये सारी बात समझता है, ये हमारी पाकिस्तानी कौम की एक मैं नफ्सियात चेक की है। तो आज मैं इसकी साइकोलॉजी के ऊपर बात करूंगा कि इसके पीछे नफ्सियाती पहलू क्या है, ये साइकोलॉजी इसको क्या कहती है और क्या ये वाकई ये सच है जिस तरह पाकिस्तानी कौम सोचती है। तो जनाब इसके पीछे सोच क्या है, आज सारी मेरी बात इस पे है। पाकिस्तान जैसे माशरों में जहाँ नाइंसाफ़ी, करप्शन और वसाइल की कमी, वहाँ लोगों ने दुरुस्त काम करने की बजाय ज़िंदा रहने को तरजीह देना सीख लिया है। ये वही सर्वाइवल माइंडसेट है जिसमें बंदा समझता है कि अगर मैं सीधा चलूँगा तो लोग मेरा नुकसान करेंगे, इसलिए चालाक बनना ही अक्लमंदी है। लोगों के जहन में एक तजाद है जिसको साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस भी है। वो मानते हैं कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है मगर यकीन रखते हैं कि दुनिया धोखे से चलती है। अपने इस तजाद को तसलसल देने के लिए वो शरीफ बंदे को कमज़ोर और दो नंबर बंदे को समझदार कहकर ख़ुद को मुतमईन करते हैं। ये दरअसल इनके अंदर का खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ है जिसकी साइकोलॉजी में इनसिक्योरिटी का अक्स है। हमारा माशरा तरबियत में ऐसे है कि बचपन से सुनने को मिलता है कि दुनिया में सीधे लोग नहीं चलते, थोड़ा तेज़ बनो। यही सोच आगे चलकर दो नंबरी, रिश्वत और फ्रेब को समझदारी के नाम पर कबूल करवाती है। ताकत वाले के गिर्द लोग फ़ायदे के लिए जमा होते हैं, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना हो, और जो असूलों पर कायम रहता है उसे तना छोड़ दिया जाता है। यूँ हमारा माशरा इखलाक नहीं बल्कि ताकत इज़्ज़त की बुनियाद बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये सोच सकाफत का हिस्सा बन गई। चालाकी को अक्ल और सच्चाई को बेवकूफ़ी समझा जाने लगा। लेकिन जब एक कौम मुसलसल नाइंसाफ़ी देखती है तो इसके अंदर इज्तिमाई मायूसी पैदा होती है। लोग ये यकीन खो देते हैं कि सच्चाई से कामयाबी मुमकिन है और यूं ही यही वो ज़हनी बीमारी है जो हमारे माशरे का ज़वाल की जड़ है। लेकिन हकीकत यह है कि शराफत कमज़ोरी नहीं, किरदार की ताकत है। असल में शरीफ इंसान वो होता है जो अपनी अना, खुसे और मफाद पर काबू रखता है और जो ये जानता है कि सच बोलने से वक्ती नुकसान तो हो सकता है मगर ज़मीर का सुकून नहीं खोता। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि धोखा देना आसान है, सच पर कायम रहना मुश्किल। धोखेबाज वक्ती तौर पर आगे निकल जाता है क्योंकि वो शॉर्टकट लेता है, लेकिन ज़िंदगी में शॉर्टकट सिर्फ वहाँ काम आते हैं जहाँ मंजिल छोटी हो। जो बंदा असूलों पर चलता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है मगर इसकी मंजिल हमेशा बुलंद होती है। ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं, ये एक इम्तिहान है। जिसने असूलों पर जीना सीख लिया वो जीत गया, चाहे दुनिया उसे हारा हुआ माने। अब ज़रा सोचो, मेरी पाकिस्तानी कौम से एक सवाल है, अगर वाकई आपकी साइंस ये ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, एक मिनट के लिए सब्र करें, तो क्या फिर जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे मुल्क तरक्की के उरूज पर क्यों पहुँच गए? वहाँ लोग किसी की ईमानत में ख़यानत नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, वादा खिलाफ़ी नहीं करते, उनके साथ आप जो डील करो वो क्यों? वो ईमानदारी कमज़ोरी नहीं, निज़ाम की बुनियाद है। अगर दो नंबरी ही कामयाबी का राज होती तो आज पाकिस्तान दुनिया की सुपर ताकत होता, नाइजीरिया दूसरे नंबर पर होता और जापान कहीं पीछे होता। फिर आप लोग यहाँ पे यूरोप के वीज़ों के लिए क्यों धक्के खा रहे हो? मैं आज अगर ऐलान करूँ कि जी यूरोप के वीज़े खुल गए, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान भाग के यहाँ पे आ जाएगा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सर आपकी कमज़ोरी है। हमें अपनी सोच को बदलना होगा। धोखा तरक्की, हमें अपनी सोच, अपने बच्चों को ये नहीं कहना कि दुनिया में सीधे लोग नहीं चलते, बल्कि ये सिखाना होगा कि दुनिया को सीधे लोग ही सीधा रखते हैं। शरीफ होना बेवकूफ़ी नहीं, ये असल बहादुरी है। सच पर डटे रहने के लिए दिल चाहिए, झूठ के लिए तो सिर्फ डर ही काफ़ी है। जब हम सच्चाई को कमज़ोरी नहीं बल्कि खैरत, किरदार और हिम्मत की इलामत समझने लगेंगे तब ही हमारा माशरा बदलेगा। तब चेहरे नहीं नीयतें पहचानी जाएंगी और तब इंसान वाकई ही इंसान बनेगा। मेहनती इंसान, सादे आदमी को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो, ये आप लोगों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अपनी सोच को बदलो, अपने माइंडसेट को चेंज करो और अपने बच्चों को समझाओ कि सादगी, सच्चाई, सीधा रास्ता ही असल कामयाब इंसान की कामयाबी है।